मेरे सीनियर्स और साथियों, सहारनपुर से राजकुमार वर्मा का नमस्कार। ऐसा लगता है कि आजकल जो बड़ी यूनियंस हैं उनके दो तीन जो जनरल सेक्रेटरी हैं, पदाधिकारी हैं, वो समझते हैं कि वो डिक्टेटर हैं और जो वो चाहेंगे वो कर सकेंगे और बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने जो नियम बनाए हुए हैं उनके अंतर्गत कर्मचारियों को बहुत से अधिकार दिए गए हैं, जिनमें अधिकार है कि जहां पेंशन लागू है, पेंशन का अधिकार, जिसके लिए शायद मिनिमम 10 साल की सेवा है। फिर ग्रेच्युटी का अधिकार, आपके पीएफ, ईपीएफ या जीपीएफ का पैसा आपको मैं ब्याज के मिलेगा, ये अधिकार। आपको लीव एनकैशमेंट करने का अधिकार, उस पर एक निश्चित लिमिट के बाद कोई टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगेगा, ये अधिकार। और अगर आपको भुगतान करने में देरी हो तो जो आपका पेबल अमाउंट है उसके ऊपर ब्याज देने का अधिकार, आप ब्याज क्लेम कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूशन से जहां आप सेवा कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपके ऊपर गलत ढंग से और किसी तरह से मनमानी करके कोई वसूली करने का क्या प्रयास किया जाता है तो उस पर रोक लगाने का अधिकार। और आपके खिलाफ एक सर्टेन पीरियड के बाद, जो लगभग 4 साल है, किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक का अधिकार। आपको, आपके परिवार को चिकित्सा का अधिकार, परिवार के लिए पारिवारिक पेंशन का अधिकार। और अगर आप काबिल हैं, दूसरी जगह आपको नौकरी मिल रही है तो सर्टेन कंडीशंस के बाद आपको री एम्प्लॉयमेंट का अधिकार। कुछ में आपको अपने कुछ पीरियड के लिए, अगर आप तुरंत नौकरी आपको कहीं मिल रही है तो जो विभाग है उससे अनुमति लेकर के नौकरी कर सकते हैं, वरना लगभग 2 साल बाद आप नौकरी कर सकते हैं। किसी प्रकार की परमिशन की अधिकारी की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आप जहाँ से रिटायर हो रहे हैं और जहाँ आप जाकर बसना चाहते हैं वहाँ पर जाने के लिए टीए का अधिकार। ये अधिकार कोई यूनियन की वजह से नहीं मिल रहे, ये कानूनी अधिकार हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये हमारी वजह से मिल रहे हैं क्योंकि एक गैंग है जो कहता साहब हमने सब कुछ दिलाया, उनकी वजह से कुछ भी नहीं है। और पे कमीशन के अनुसार पेंशन के अपडेशन का